लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही विकल्प को चुनिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी दोनों ही सही हैं कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं और नियमित सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का स्थल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा कबीर। अगला प्रश्न, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु और नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है किस काल की कृति है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट काल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कि यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 रेगिस्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मुर्शिद कुली खान। अगला प्रश्न, मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। या देख सकते हैं आपको चारों वायुमंडल की परतें दे रखी है और उनकी विशेषताएं दे रखी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्षोभ मंडल मौसम की घटनाएं सारी यहाँ होती हैं आपकी। समताप मंडल ओजोन गैस की परत समताप मंडल में होती है आपकी। मध्य मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड आते हैं और बाह्य वायुमंडल में आयन मंडल के द्वारा आयन मंडल जो होता है इस परत का एक भाग होता है। अगला प्रश्न, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ए सही है और बी गलत है, यानी वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्होंने पंडिता की उपाधि दी गई। क्यों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति भी नहीं थी। अगला प्रश्न, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 डलहौजी।
अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि ए सही है और बी गलत है। यानी कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों को सौंप दिए थे। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किनको समर्पित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामी को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। अगला प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालयों में के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सूती कपड़े। अगला प्रश्न, एक शिक्षक का अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। एक उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ऐसे विषय वस्तु को विकसित करें जो विषय की सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। अगला प्रश्न, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रवेधन। अगला प्रश्न, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 संभाव्य संसाधन का। अगला प्रश्न, गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विशिष्ट क्षेत्रों पर की जाती है। अगला प्रश्न, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बंगलुरु। अगला प्रश्न, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कि नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। अगला प्रश्न, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामलों के निवारण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कराई जाती है और इसके बाद अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने, पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और ये रहे साइज के चारों ऑप्शंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4।
कि ये दोनों ही सही हैं कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं और साथ ही शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करती हैं यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। आगे देखिए, यहाँ कहा गया है कि प्रश्न नंबर 60 से लेकर 62 का उत्तर देने के लिए आपको इस अवतरण को पढ़ना पड़ेगा और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप पढ़ सकते हैं कि पहिएदार कुर्सी यानी कि व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल पे लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है और उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 15। अगला प्रश्न, विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कि रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। हमारा अगला प्रश्न है, रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने को अनुभव कर सके। अगला प्रश्न, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। हमारा अगला प्रश्न है कि आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के ताग राजवंश पर सूचना दी गई है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। अगला प्रश्न, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों को प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 के सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करेंगे। अगला प्रश्न, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं और दृश्य सामग्रियां। अगला प्रश्न, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्द में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। अगला प्रश्न, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कि विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तीनों ही कथन सही है कि वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में और अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। अगला प्रश्न, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित का एक कार्य योजना यानी कि प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। तो इनमें से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उपन्यास। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मनोविज्ञान। अगला प्रश्न, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, परस्पर आदर का। अगला प्रश्न, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छा तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि जलाशयों का वितरण। अगला प्रश्न, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्लोब। अगला प्रश्न, दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कि दोनों ही प्रासंगिक हैं। श्रम की महत्ता और गृह व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्रोत विधि। अगला प्रश्न, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा को आयोजित करना। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कि सी सही है, ए और बी गलत है। अगला प्रश्न, मनाकी पर्वत यानी कि हवाई धूप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेज से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रशांत महासागर में आपका हवाई द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलिखित करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बौद्धों के नियम। अगला प्रश्न, पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तहसीलदार। अगला प्रश्न, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कि इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पोताश्रय तरंगे। अगला प्रश्न, एड्यूसेट से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब होगा 87। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ये भारत मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो कि बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थलमंडल। अगला प्रश्न, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बहिर्वेदी आग्नेय शैल। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, पठार। आज की अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।